देख रहे हैं अभी जो शीलभद्र का मैंने बतलाया कि ये शीलभद्र हैं, वही उनका वेलकम कर रहे। उससे पहले देखिए ये स्वेनचांग खड़े हैं, वो धम्मे की स्तूप है सारनाथ का। तो सारनाथ में मतलब वो विजिट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए वो बोधि ट्री है, वहाँ पे देखिए ऊपर बोधि ट्री है, घोड़ा खड़ा है, वो उस बोधि ट्री की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद बगल में महाबोधि टेम्पल दिख रहा है। तो ये पूरी बायोग्राफी जो उनकी जो जीवनी है उसको कॉपर का जो इचिंग प्लेट करके ये चाइना से बन के आया है। और एज इट इज सेम सियान का जो जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेशन किया, वो प्लेस जगह वो पैगोडा टाइप का दिखाया गया है। तो वहीं पे जहाँ ट्रांसलेशन कर रहे थे वहाँ पे भी एक टेम्पल है। ये सेम मूर्ति वहाँ पे भी है, सेम मूर्ति यहाँ पे भी डोनेट की गई। सेम स्टोरी यहाँ पे है, सेम स्टोरी वहाँ पे भी है। तो उन लोगों ने ये पोर्शन डोनेट किया है। तो आप इसमें पूरी लाइफ जन्म से लेके उनके महापरिनिर्वाण तक, हम महापरिनिर्वाण इसलिए बोल रहे हैं कि ही इज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वी शुड यूज फॉर देम। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है कि एक चाइना में जो एक जागृति आई, फिर से बुद्धिज़्म में जो थोड़ी सी ह्रास हो रहा था, ये हीरो बने, फिर से ऊपर की तरफ गया। ये पूरी स्टोरी है। देखिए वहाँ पे वो कुंभ में जो बोल रहे थे, वहाँ पे वो अटेंड कर रहे हैं कुंभ, फिर रिटर्न हो रहे थे। तो इनके बहुत सारे जैसे किताबें वो लेके जा रहे थे। तो कहीं कहीं प्रॉब्लम हुई तो कुछ चीज़ों को फेंकना पड़ा, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकता था वो बचा के ले गए। मैंने बोला जब वो पहुँचे हैं तो 657 बुक्स वो प्रिजर्व करके वहाँ ले जा पाए। उसमें से 74 ट्रांसलेट किए, 75 वहाँ है। और ट्रांसलेशन की टेक्निक उनकी ज़बरदस्त थी। ये हम लोग थोड़े से उसमें वो वीक हैं। देखिए आप ये सिस्टम देखिए, पहले क्या होता है, कोई एक पेज दे दिया मान लीजिए, तो उसके एकदम बाउटर वाला सबसे पहले ट्रांसलेट करेगा, रफ वर्क या जो भी करिएगा उसके अनुसार। जब एकदम फर्स्ट क्लास कर लेगा तो उसके इनर सेक्शन जैसे हैं वो देखेंगे, लास्ट में मास्टर देखेंगे, मतलब फाइनल प्रूफ वो देखेंगे। ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस था। ये नहीं कि ये बैठे और कर दिए, गलत चाहे सही हो गया, नो। पहले मान लीजिए कि ये पीएचडी करके आई हुई हैं, आप पीएचडी, तो आप लोग देखिए इसको, उसके ऊपर जो पीएचडी किया हुआ है लेकिन 2-4-5 साल टीचिंग कर चुका है वो देख लेगा। और सबसे ऊपर बॉस देखेंगे जो सबसे मास्टर, उस स्टाइल में पूरा ट्रांसलेशन होता था। और वो देखिए वहाँ पे 664 में युहुआ पैलेस था, वहाँ पे स्वेनचांग जो है का निर्माण होता है। उसके बाद उनका जो संस्कार जो होता है और रेलिक जो बताया, और वो रेलिक यहीं पे फिर एक पोर्शन यहाँ पे डोनेट किया। इसी की याद में इस स्वेनचांग मेमोरियल बनाया गया था। Oh, thank you very much. Thank you. For more. थैंक यू, थैंक यू। और ये यहाँ पे एक देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ये देखिए, हाँ ये पिक्चर देख लीजिए। ये जवाहरलाल नेहरू जी ये रेलिक रिसीव कर रहे हैं। स्वेनचांग की रेलिक है, गोल्ड का कास्केट है, लगभग 2 किलो से ज़्यादा गोल्ड, और उसमें डिफरेंट उसमें जेम्स लगे हुए हैं बड़े। हाँ ये कलर्ड पिक्चर ये देख सकते हैं, सेम चीज़ है। वो वहीं पे डिस्प्ले हुआ था। अभी तो लॉक एंड की में है। यहाँ पे इसको खोल सकते हैं, इसके अंदर रेलिक रखा हुआ है, रखा जाएगा अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे। ये है, और वही वो रिसीव कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जब ये ओपनिंग हुआ था स्वेनचांग मेमोरियल की, तो ये है। ये रेलिक की स्टोरी मैंने तैयार की, कैसे रेलिक कहाँ से कहाँ गया, ये मैं चीन से रिसर्च करके लाया था। ये देखिए वहाँ वाइल्ड गुज पैगोडा में उनका जो देहांत होता है, उसके बाद ये कैसे कैसे चाइना में रहा, यहाँ तक चाइना में है। यहाँ के बाद देखिए अलग अलग जगहों पे जाएगा, जापान में चला गया देखिए, ठीक है। ये फिर इन लोगों ने जब लौटाया तो चाइना में हुआ, फिर यहाँ वाला जो था स्वेनचांग यूनिवर्सिटी ताइवान में गया, और इंडिया वाला देखिए ये जो मैंने बताया था टेम्पल है जो यहाँ से ताइवान में गया, इधर इंडिया वाला ये तिएनचिन, ये यहाँ से फिर स्वेनचांग मेमोरियल में हमको दिया गया ये पार्ट। ये पूरी स्टोरी है, लगभग 1000 साल की रेलिक की स्टोरी है। एक दिन की नहीं, देखिए अलग अलग डेटिंग में जा रहा है। देखिए 664 में, और यहाँ डेटिंग 988 हो जा रहा है, फिर 1942, अलग अलग देखिए 1980। नहीं, ये पूरे 1000-1500 साल की स्टोरी। कैसे रेलिक, जैसे बुद्ध की रेलिक अलग अलग जर्नी की, उस टाइप से इनकी भी है। इस मैप में देख सकते हैं कहाँ कहाँ रेलिक है। ये ताइवान हो गया, ये चाइना में इतनी जगह है, इंडिया में है। ऐसे रेलिक का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा। ये कुछ नए प्लेसेस हैं अराउंड नालंदा। ये असुर केव है राजगीर के पास, जेठियन वॉक जो होता है वो है, ये भी केव मिला है, बुद्धवन
ये हम लोग जो वॉक करवाते हैं ईयरली, बोध गया में उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी। जो हम लोग प्राग बोधि जो जाते हैं उसके टॉप पे माउंटेन पे आज भी अशोक के स्तूप हैं। लोग जाते हैं डुंगेश्वरी केव में, प्राग बोधि में केव में गए, दर्शन किए, चले आते हैं, लेकिन उसके टॉप पे अशोक द्वारा बनाया हुआ स्तूप है जहाँ बुद्ध बैठे थे कई जगहों पे। जब वो बोधि प्राप्ति से पूर्व हर जगह बैठ रहे थे कि यहाँ मिलेगा, तो जब ऊपर जाते हैं जहाँ जहाँ वो बैठे थे अशोक ने स्तूप बनवाया, वो जगह फिर जहाँ जहाँ बैठे टेक्स्ट के अनुसार भूकंप आया कि नहीं ये जगह आपके लिए सही नहीं है। तो फिर वहाँ से उतर के उस केव में जाते हैं। आप लोग वहाँ गए थे बोध गया में, वहाँ पे केव में जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे भी भूकंप आता है कि नहीं यहाँ आपके लिए जगह नहीं, तब वो बोधि ट्री जाते हैं और वहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। यहाँ पे देवदत्त जो संग तोड़ के आया था और बुद्ध ने आदित्य पर्याय सूत्र भी दिया था, जटिल वो जो तीनों ब्रदर हैं उरुवेल कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप, उनको यही दिया था। अभी यहाँ एक स्तूप बन चुका है। अभी हाल ही में एक साल पहले किसी रिनपोछे जी ने उद्घाटन किया। वो आनंद बनते हैं वहाँ वाले, लद्दाख वाले, उन्होंने बनवाया है। तो ये धीरे धीरे उन्हीं के इन्फॉर्मेशन पे, ह्वेनसांग के इन्फॉर्मेशन पे चीज़ें रीस्टोर हो रही हैं, रिवाइव हो रही हैं। इसलिए भी इनका अभी भी इतना महत्व है कि हम लोग अभी भी रिवाइव करने लगेंगे तो 100 साल से ज़्यादा लगेंगे। हर जगह जो जो चीज़ें खो गई, मिला है और जो खो गई उसको ले आने में और वो करने में। इसी तरह राजगीर एरिया का डिस्क्रिप्शन है पूरा लार्ज स्केल में कि किस प्रकार वो आए और गए, क्या क्या चीज़ें देखिए। जापान का जो मैं बता रहा था कि जापान के आर्ट को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। और कहाँ कहाँ किस तरीके से स्टोरीज जो बताया ना, एक जर्नी टू द वेस्ट स्टोरी, एक नॉवेल आया जो फेमस हुआ और वहाँ पे टीवी बनता है, तो उसमें ये पिग है, हनुमान के रूप में कहते हैं कि वो सपोर्ट करते थे। तो ये तीनों इनके फ्रेंड, एक तरह से एक्सटर्नल फ्रेंड थे जो उनको सपोर्ट करते थे उनकी यात्रा में। तो बड़ी पॉपुलर स्टोरी है। और इस तरीके से कहाँ कहाँ बुद्ध की रेलिक, शरीर, धातु मिला है पूरे ह्वेनसांग के डिस्क्रिप्शन के अनुसार, कहाँ कहाँ लिखा है ये पूरे चीज़ का। सोचिए इतनी जगहों पर रेलिक्स था बुद्ध का। ये हर चीज़ का वर्णन अपने किताब में जिसका नाम है ताथांग सी यूची, द ग्रेट थांग रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, अंग्रेजी में उस किताब का नाम है। उसमें हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। कहाँ कौन राजा था, कहाँ कौन अच्छा टीचर था, कहाँ कौन सी बुद्ध की रेलिक है, कौन सा स्तूप है, कौन सा पिलर है, एक एक चीज़ को लिख डाला है। टाइम मिले तो थोड़ा देखिए, इतिहास में जानने को मिलेगा और बड़ा अच्छा लगेगा कि, और इनके प्रति और श्रद्धा बढ़ जाएगी कि इस आदमी ने किया और बौद्ध धर्म के प्लेसेस को बचा लिया। इसलिए हम लोग इनके ऋणी हैं।